Assalamu alaikum class, Hina Khalid is here. I hope you all are doing well and safe. हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है विंडोज़ एंड डॉस। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर की कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं उसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, ये भी आपको क्लास में बताया गया है, पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। द यूज़र यूजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। फॉर एग्जाम्पल, द यूज़र यूजेस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। अच्छा, जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो दो टाइप्स हैं हमारे पास, पैकेज और कस्टमाइज्ड। पैकेज सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी एग्जांपल क्या आ जाती है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। अच्छा, इस पे एमएस वर्ड पे हम करते क्या हैं? हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। जहाँ पे आप लोग अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं वो किस पे बन रही होती हैं? एमएस वर्ड पे बन रही होती हैं। तो एमएस वर्ड में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वर्ड पे कोई ना कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं हम, ठीक है। ये क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग होता है। अच्छा, वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द यूज़र यूजेस द स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। जब जाहिर है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर की हम क्या कर रहे होते हैं? उसकी स्टोरेज ही ले रहे होते हैं ना। टू स्टोर अ डॉक्यूमेंट ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं? स्टोर कर रहे होते हैं अपना डॉक्यूमेंट। टू एग्जीक्यूट अ कमांड ऑन अ सीपीयू। जब हम कोई भी कमांड देते हैं, मतलब कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करना है, एप्लीकेशन कोई हमने करनी है, रन करवानी है, तो वो भी हम लोग इसी पे कर रहे होते हैं। टू रिट्रीव अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में तो इंक्लूड नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर को फंक्शन करने में हेल्प कर रही होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस की एग्जांपल क्या हो सकती है? एसडी कार्ड। वो कंप्यूटर के उस डिवाइस के आर्किटेक्चर में तो नहीं है, लेकिन उसको फंक्शन करने में हेल्प आउट कर रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक इंटरफेस होता है किसके दरमियान? यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही टाइप होती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस होता है किनके दरमियान? यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर, मीन्स कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर यूज़र्स। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको देखें। एंड यूज़र हम ही हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को। इसमें क्या चीज़ें हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ का भी आपको पता है ये किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसकी एग्जांपल्स आप क्या समझ सकते हैं यूटिलिटीज़ की? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और बैकअप सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। ये क्या हैं? ये कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, अज्जा हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इन सारी टर्म से आप फेमिलियर हैं। उसके बाद द कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ अ फंक्शनल सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड डाटा। कंप्राइज का मतलब क्या होता है? मुश्तमिल होना, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इसमें क्या क्या हैं चीज़ें? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र और डाटा। उसके बाद है हार्डवेयर की बात। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? मेमोरी, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र और डाटा। और हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा? मेमोरी, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। द सॉफ्टवेयर मे बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ये आप लोगों ने बात, आपको पता है ये चीज़। उसके बाद है अ कंप्यूटर सिस्टम मे बी अ सिंगल स्टैंड अलोन सिस्टम और मे बी कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स।
कि कंप्यूटर क्या होता है, या तो वो अकेले ही वर्क कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उसके साथ और भी कोई सिस्टम्स वर्क कर रहे हों जो उसके साथ इंटरकनेक्टेड हों। जैसे हम लोग इंटरकनेक्टेड की बात करते थे, नेटवर्क की जब हम बात करते थे, नेटवर्क की क्या डेफिनेशन थी कि व्हेन सेवरल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that controls and coordinates the use of hardware among the different application softwares and users। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर को। ठीक है, सारा जो हार्डवेयर हमारा होता है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं कर्नल। वो कर्नल जो होता है उसको हार्ट बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन होने से लेके जब तक हम कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करते, ये तब तक रन करता रहता है। सारे जो काम हो रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारे कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जैसे हार्डवेयर में क्या चीज़ आ जाएगी, मोनीटर आप समझ लें, मोनीटर जो स्क्रीन है ना हमारी, ठीक है, वो आ जाएगी। अब उस मॉनिटर स्क्रीन को हम डायरेक्टली तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे ना, हम कीबोर्ड के थ्रू उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। तो बैक एंड पे उस मॉनिटर को कौन इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जो हार्डवेयर की जो चीज़ें हैं वो हमसे तो हाइड कर लेता है, लेकिन क्या कर रहा होता है, बैक एंड पे हार्डवेयर्स को यही रन करवा रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है द यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग द डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स। ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएट्स बिटवीन द यूज़र ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। ये क्या होता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके दरमियान, यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान। द यूज़र गिव्स अ कमांड एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट्स द कमांड इनटू द फॉर्म दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ एक कमांड देते हैं ना, कोई भी चीज़ हमने, जैसे हम एप्लीकेशन को डबल क्लिक कर देते हैं, हमारी तरफ से तो वो कमांड हो गई, लेकिन वो ट्रांसलेट कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। उस कमांड को ऐसी फॉर्म में ट्रांसलेट करता है कि मशीन उसको समझ सके। मशीन, हम उसको कंप्यूटर को ही कह रहे हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, और मशीन हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं। मशीन कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओएस हैज़ टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से वो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट वन इज़ टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़। कि क्या करता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे लिए ईजी हो जाए यूज़ करना। उसके बाद जो सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, to use the computer hardware in an efficient way by handling the details of the operations of hardware। जो हम पीछे बात कर चुके हैं कि ये किस तरह से हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है और हमारे लिए एफिशिएंट बना देता है यूज़ करना कंप्यूटर सिस्टम को। उसके बाद है ओएस हाइड्स द डिटेल्स या फिर वर्किंग of the hardware from the user and makes it convenient for the user to use the machine। कि ये क्या करता है, जो हार्डवेयर की वर्किंग है उसको हाइड कर लेता है यूज़र से, और क्या करता है इसके लिए, मशीन को यूज़ करना किसके लिए, यूज़र के लिए आसान बना देता है, या कंप्यूटर को यूज़ करना किसके लिए आसान बना देता है, यूज़र के लिए। द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द यूज़र requires the use of the hardware during the processor। कि एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर समझ लें, यूज्ड बाय द यूज़र, कि जो कि यूज़र यूज़ कर रहा होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र यूज़ कर रहा होता है, रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ द हार्डवेयर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। कि हार्डवेयर को भी तो यूज़ करना होता है ना। हम जो होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम यूज़ तो सॉफ्टवेयर को कर रहे होते हैं और हम कंट्रोल किसको कर रहे होते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एग्जांपल इसके देख लेते हैं।
सम एग्जांपल्स आर डिस्प्ले ऑफ एप्लीकेशंस, यूज़र इंटरफेस। आपको पता है यूज़र इंटरफेसेस कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं वो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। लोडिंग अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी, आपको बताया था कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम रन करवाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करवाना है, कोई भी एप्लीकेशन आप समझ लें, व्हाट्सएप समझ लें, कुछ भी, कोई भी प्रोग्राम जब हम लोगों ने यूज़ करना है तो वो सबसे पहले कहाँ पे लोड होगा, मेमोरी में लोड होगा। उसके बाद है यूजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एलोकेटिंग सीपीयू टू डिफरेंट प्रोसेसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इस लाइन का क्या मतलब है कि जब हम लोग मल्टीपल प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, प्रोसेस क्या होता है कि मतलब कोई भी हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही बात है। जब हम उस प्रोग्राम को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम कहते हैं ये प्रोसेस बन गए। मतलब एक हमारे पास है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप क्या है, हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है हमारे पास ये, ठीक है, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा, जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाते उसको हम एप्लीकेशन ही कहेंगे, उसको हम प्रोग्राम ही कहेंगे। लेकिन जब हम उसको रन करवा देते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक प्रोसेस बन गया है। इसी तरह हमने ये एप्लीकेशन इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, कोई और भी हमने एप्लीकेशन ओपन कर ली तो हमारे पास ज़्यादा से प्रोसेस हो गए। लाइक हम साथ में व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, हम साथ में एमएस वर्ड पे अपना कोई डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसेस हमने एक साथ ही शुरू कर दिए। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एलोकेट करवा देता है मेमोरी को कि ये कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं ये सीपीयू ने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने रन करने हैं। एंड स्टोर और लोड डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क। व्हेन यूजिंग द मशीन, the user gives the command to perform the required actions to the OS and OS handles all the operational steps. ऑपरेशनल स्टेप्स जो होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही हैंडल करने होते हैं, हमने जस्ट कमांड्स देनी है और बाकी सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही हैंडल करना है। उसके बाद है द यूज़र इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ दीज एक्शंस विल बी परफॉर्म्ड, कि यूज़र ने जो है वो तो सिर्फ एक्शंस इसने नहीं देखना कि ये एक्शंस किस तरह से होंगे परफॉर्म, इसने क्या करना है, सिर्फ एक्शंस को देना है, हमने सिर्फ टास्क देना है और आगे सारा कुछ मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। दिस इज़ द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम OS provides an interface to the application programs to interact with the hardware. The user need not get into the details of this interaction, कि यूज़र को नहीं पता कि वो कौन सी डिटेल्स हैं, किस तरह से मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये होता है इंटरमीडिएट किसके दरमियान, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। तो यहाँ तक बात हो गई सारे इंट्रोडक्शन की और ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद हम नेक्स्ट डिटेल्स अगली वीडियोस में देखेंगे।